फेसबुक लाइव कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम लोग डेली एसपीडी का होमवर्क चला रहे हैं और उसका ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार 2-3 दिन क्लास बंद था और आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होमवर्क में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए पेज नंबर 9। तो ठीक है, तो रेलवे समान अध्ययन पेज नंबर 9 हम आज पूछेंगे। जो आज का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं गवर्नर जनरल एवं वायसराय, तथा और अगला टॉपिक है इतिहास की घटनाएं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डेट है, डेट ऐसे याद नहीं होता है, जो कि ध्यान से सुनिएगा तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलिएगा ऋग्वेदिक काल की तिथि कब से कब माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का डेट कब से कब माना गया है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, बताइएगा महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद बताइएगा महावीर का निर्वाण कब, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति कब हुई है? निर्वाण में मृत्यु होता है 468 ईसा वर्ष को। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563। इसमें देखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट डाला हुआ है, जो कि आगामी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसी को याद रखना है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा वर्ष को। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा वर्ष को। ठीक है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? भारत पर कब आक्रमण हुआ? 326 या 325 ईसा वर्ष? हाँ, ठीक है, ईसा पूर्व जानना है, ईस्वी नहीं जानना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। सब ईसा पूर्व में चल रहा है, 298 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया गया? 261। कहीं कहीं 263 भी रहता है, लेकिन इसमें 261 ईसा पूर्व दिया गया है। बताइएगा विक्रम संवत का आरंभ कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा। और शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व और शक संवत है 78 ईस्वी। ठीक है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईस्वी। ठीक है, फहियान की भारत यात्रा कब हुआ था? मतलब फहियान भारत की यात्रा कब किया था? तो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 ईस्वी से 643 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 643 तक। वेन सांग भारत की यात्रा पर कब आया? 630 ईस्वी। ठीक है, वेन सांग भारत की यात्रा पर कब आया? 630 ईस्वी। चीनी यात्री सिंह बिहार भ्रमण कब किए थे? तो 673 ईस्वी। सिंह किस देश के यात्री थे? तो चीनी यात्री। बिहार भ्रमण कब किए? 673 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब? 712 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब? 1025। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर पर भारत पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। द्वितीय युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206। गुलाम वंश मिडावल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग को हम हिस्ट्री फाउंडेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206। इब्न बतूता का भारत में आगमन कब हुआ? 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? मोरक्को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी। ठीक है, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर 1398 ईस्वी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469। हाँ, 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1506 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। चौसा
1540 और कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 1540 में। और ये तीनों याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1536 1526 ठीक। 1556 1761 1761 प्रथम का हुआ 1526 द्वितीय 1556 तीसरा 1761 ठीक है, याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ? 1556 अकबर का जन्म 1542 में ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? 1556 जन्म हुआ 1542 में और राज्यारोहण हुआ 1556 में ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी ठीक है, इसमें 82 दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का आरंभ कब हुआ? 1574 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 और स्मॉल डेट पूछ देगा था 22 जून 1757 ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1757 याद रखिएगा। अलीनगर की संधि कब हुई? 1757। प्लासी का युद्ध और अलीनगर की संधि 1757 में। और बेदरा का युद्ध 1759 ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा ये तीनों युद्ध याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 और तृतीय 90 से 92 और चौथा में मर गया 1789 मर गया ठीक है। सन्यासी विद्रोह कब से कब हुआ? 1717 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का आरंभ हुआ था। संताल विद्रोह कब से कब तक चला? 1855 से 56। अब अगला टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वायसराय ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बताइएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। आप लोग इसको हिस्ट्री फुल फाउंडेशन में बढ़िया से पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। देखिएगा उस क्लास को, याद हो जाएगा ठीक है। अभी एंशिएंट में चल रहे हैं, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद आधुनिक भारत में घुसेंगे ठीक है। बताइए बंगाल में द्वैध शासन किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त तीनों बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये याद रखिएगा ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन के शासन काल कौन था? मतलब किसके शासन काल में? लॉर्ड कर्जन के शासन काल 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बताइएगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ठीक है। हाँ, भारत में रेलवे की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग, जो कि स्पीडी का पहला पेज में ही दिया हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। भारत में डाक की स्थापना किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके शासनकाल में होता था? लिनलिथगो 1942 में लिनलिथगो ठीक है। तो लिनलिथगो के शासनकाल में भारत पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ठीक है। और उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। उस टाइम कौन था? तो विलियम बेंटिक ठीक है, इसको याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो कौन था उस टाइम? विलियम बेंटिक। और ठगी प्रथा का समाप्ति 1830 में। उस टाइम भी लॉर्ड बेंटिक विलियम बेंटिक था ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 में और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड बेबल के शासनकाल। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके शासनकाल में? लॉर्ड बेबल के शासनकाल में।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। बताइए अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। तो होम रूल तथा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्स फोर्ड के समय था। ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब? 1800 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड बेलेस्ली के शासनकाल में। बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। सबसे पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया कैसरे की उपाधि से सम्मानित 1877 में कौन किया था? लॉर्ड लिप्टन ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके शासनकाल में बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और कब बनाया गया था? तो 1835 में। बंगाल का सेब किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलेस्ली को जो है बंगाल का सेब कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? किसके शासनकाल में? 1927 आया था 1927 में। ठीक है। फिर गो बैक का नारा भी 1928 में लगा और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है। उस टाइम इरविन का शासनकाल था। साइमन कमीशन भारत आया किसके शासनकाल में? इरविन के शासनकाल में। क्रिस मिशन का आगमन किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिंथगो। ठीक है। 1942। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 1946 लॉर्ड बेबल के शासनकाल 1946 में था। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1954 हाँ, तो उस टाइम लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1906 से 1909 तक चला था उसका शासनकाल। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिंथगो। तो कब से कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 40 से 45 40 से 45 तक। ठीक है। उस टाइम किसके शासनकाल था? लॉर्ड लिंथगो। ठीक है। अस्थायी स्वशासन प्रारंभ किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और किसके शासनकाल में? 1930 में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1930 में और किसके शासनकाल में? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ और किसके शासनकाल में? 1920 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कांग्रेस का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? 1885 में। ठीक है। याद रखिएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में था? एलन ब्रो। ठीक है। और नर बलि प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? रिपन 1882 में। ठीक है। और भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो 1872 में। ठीक है। तो याद रखिए। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन था, द्वितीय में लॉर्ड वेलिंगटन था और तृतीय में लॉर्ड वेलिंगटन था। प्रथम में सिर्फ इरविन था, बाकी दोनों में लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है। अगला जो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं देखिएगा। पाइका विद्रोह कब से कब तक चला? 1817 से 25। भील विद्रोह कब से कब तक चला? 31। हो विद्रोह 1820 से 21। अहोम विद्रोह 28 से 33। कोल विद्रोह 1831 से 32। ठीक है। उसके बाद रामोसी विद्रोह 1822 से 29। बहावी विद्रोह 1826 से 78। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मोकला विद्रोह 1920 से 22। कांग्रेस की स्थापना कब की गई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ठीक है। तेभागा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1946 ईस्वी को। तेभागा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1946 ईस्वी को। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? 1793 ईस्वी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? 1793 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंचल के शासनकाल में 1905 में। ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मार्ली विद्रोह सुधार 1909। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेरा सत्याग्रह 1918। चंपारण 17, खेरा 18। खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1940 से 45 ईस्वी। लखनऊ समझौता कब हुई थी? 1916 ईस्वी। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916।
उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 1919 को, ठीक है। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह कब से करता चला? 1924 से 25। साइमन कमीशन का आगमन बाद में कब हुआ? 1927 में 1928 दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग चूज कीजिएगा, ठीक है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब चला? 1930। गांधी रीति समझौता कब हुआ? 1931, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 1948। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1962। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965, ठीक है। लाइन सीरियल नंबर से चल रहा है, इसलिए पहले होगा 1965 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। तालीकोटा का युद्ध आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 ईस्वी को। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 30। क्रिस मिशन का आगमन 1942। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917, ठीक है। तो आज यहाँ समाप्त हुआ सामान्य अध्ययन पेज नंबर 9। और कल का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 10, ठीक है। उसके बाद रेलवे सम्मान विभाग फैन कर दो, तो साउंड आ जाएगा उसमें, कुछ देर के बाद बंद कर देते हैं। दोनों एक ही पेज नंबर चल रहा है, अध्ययन का भी और विज्ञान का भी। तो कल 12 अप्रैल को पेज नंबर 9 होमवर्क में डाला गया था, 13 अप्रैल को जो है पेज नंबर 10 डाला गया, ठीक है। तो रेलवे सम्मान विज्ञान है, आप लोग ये बुक जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। गैल्वेनीकरण के दौरान लौ प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या करते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कहीं कहीं ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज भी आ सकता है ऑप्शन में। तो घबराइए में वो ठीक चीज है, ठीक है। जब एक पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नौचंदक होगा, उत्तर, ठीक है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचे? तीनों वस्तु एक साथ। क्या बोला है? निर्वात में, यानी हवा, वायु, गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं। निर्वात में उसमें हल्का भारी कुछ नहीं होगा, तीनों एक साथ नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त किसके लिए उपयुक्त है? रॉकेट के लिए। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी का तेल में रखकर सोडियम को संचित किया जाता है, ठीक है। मोह मापनी या मोह स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। खनिज की कठोरता के लिए किसके का उपयोग करते हैं? मोह मापनी, ठीक है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि हुआ साबुन के साथ लगाकर छान नहीं उठाता, ठीक है। तो एक जल भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर हेम नहीं उठता, ठीक है। ब्रोमीन किसका वर्ग है? हाइड्रोजन का वर्ग है। ऊप का नियम लागू होता है 50 सीमा तक, ठीक है। खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी के कारण एनीमिया होता है, ठीक है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यक्तिकरण, ठीक है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यक्तिकरण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी-डीसी आप लोग जानते होंगे। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में उपस्थित क्या क्या रहता है? आयरन रहता है, निकेल रहता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित क्या होता है? आयरन, निकेल, ठीक है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा मधुमेह रोग होता है, ठीक है। रेडियो का आविष्कार कौन किया था? मार्कोनी, ठीक है। तो रेडियो का आविष्कार कौन किए थे? मार्कोनी।
बताइएगा स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन पर मीटर। आदर्श गैस का समीकरण है P बराबर NR, ठीक है। जल का विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को ना तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। एम्पियर का माप इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? बिजली के लिए। बिजली के लिए कौन सा माप करते हैं? एम्पियर। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालिन्य कितनी होती है? तो शून्य। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त कौन सा होता है? C2H4। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था तो हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमने में निम्न में कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक होता है? FeCN6। FeCN6, ठीक। K3FeCN6। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम। थायोसाइनेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है ज्योति तीव्रता यानी या दीप तीव्रता की इकाई क्या? कैंडेला, ठीक है। ज्योति तीव्रता या दीप तीव्रता दोनों एक ही है, इसका इकाई क्या है? कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम? ऊर्जा का। पक्षपय का पथ होता है परवलयाकार, पक्षपय का पथ होता है परवलयाकार। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संपर्क आवरण, ठीक है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। कब किया था? 1932 में एंडरसन ने किया था। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति होती है, कैसी आकृति होती है? पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता था तो वह क्या बना देता है? डाइमेथाइल ईथर, ठीक है। आश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्विन, ठीक है। आश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्विन, ठीक है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? वुटरूस अभिक्रिया, ठीक है। हेलिंग विलयन है, हेलिंग विलयन है अमेनियोकल कॉपर सल्फेट, ठीक है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मिक प्रोटीन, ठीक है। संयुग्मिक प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटीन की संख्या। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या। उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? बैक्टीरिया द्वारा फैलता है कौन सा? टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है जिससे आंख प्रभावित होता है। कौन सा आंख प्रभावित होता है? ठीक है। कैंसिसेट क्या होता है? तो एक पतला मॉडल और एक टैप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। पानी पर तैरती वस्तु को आभासी भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। तारीफ की चमक उसकी गर्दन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। जब देखते हैं बादल चमकता होगा तो प्रकाश पहले आवाज सुनाई देने से पहले चमक दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश की ध्वनि से ज्यादा होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? मधुमेह रोग प्रभावित होता है, अग्नाशय जो है प्रभावित होता है। मधुमेह रोग से कौन सा प्रभावित होता है? अग्नाशय। दरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? ठीक है। तो आज समाप्त हुआ पेज नंबर 9। अगला कल का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 10, ठीक है। तो और करेंट अफेयर्स पूछेंगे हम लोग, इसमें ऐड कर देंगे करेंट अफेयर्स, ठीक है। थोड़ी करेंट अफेयर्स डाले दीजिए, हम अभी पूछ लेते हैं 10 क्वेश्चन आज का। उसके बाद कोई बुक चलाएंगे जो प्रमाणित बुक रहेगा,
करेंट अफेयर्स का। उसके बाद धीरे धीरे लूसेंट पढ़ाएंगे जो कि हर एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आता है। करेंट अफेयर्स आज का पूछ लेते हैं। करेंट अफेयर्स डेली 2 बजे अपलोड किया जा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। हो गया थी घर में। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर करेंट अफेयर्स का आज का 12 अप्रैल का करेंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया? तो यूएसए ने। ठीक है, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च की? सुविधा पोर्टल। तो चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत सारा ऐप लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। जैसे अभी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, कोई भी उम्मीदवार अपने अनुमति मांग सकता है, जैसे प्रचार करना हो या बहुत सारा रैली करना हो तो उसके लिए अनुमति मांग सकता है सुविधा पोर्टल द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की 6 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरब। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत में लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी का संबंध में शांति खंड लागू किया है? चावल के संबंध में। ठीक है, WTO द्वारा चावल के संबंध में सब्सिडी के संदर्भ में संबंध शांति स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में 18वीं दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? राजस्थान। ठीक है, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता सागर। ठीक है, WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ममता सागर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया? तो 12,349। ठीक है, 12,349। और उसके बाद ठीक है 12,349। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में किससे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? तो जगजीत पावडिया को। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? जगजीत पावडिया। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अक्षय भाटिया। तो बेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी तरह 10 क्वेश्चन भी पूछेंगे और कोई प्रमाणिक चलाएंगे जो कि उससे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।